अब देखिए पावर कितनी है 10 की 1 है, तो यहाँ 8 यानी इस लाइन के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगी, 1 डिजिट होंगी। ओके, अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगी या क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपको क्या देखो क्रॉस करना है, जो लाइन ड्रॉ करके हमने क्रॉस में इसको आप क्या करना है ऐड कर देना, प्लस साइन, प्लस का साइन है, तो 12 प्लस 4 कितना होगा 16। अब उसके बाद सिंपली आपको ये लाइन हटा देनी है और रिजल्ट हो जाएगा हमारा 168। तो 12 को 14 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना आता है 168। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सर सुभाष कुमार, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, और उस तरीकों को समझने के लिए, उस तरीकों को सीखने के लिए, उस मेथड को सीखने के लिए आपको पहले थोड़ा सा मैं जो बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ हमने, दशमलव संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, थोड़ा सा उसके विषय में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में जो लिखते हैं हम, या जिनको हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं जितने भी नंबर्स को, उसके लिए हम 10 सिंबल्स का यूज करते हैं। कितने सिंबल्स का यूज करते हैं 10 सिंबल्स का। तो वो सिंबल्स क्या है, फर्स्ट सिंबल 0 होता है, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2, और इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 सिंबल्स यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। और क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स का यूज करते हैं, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो क्या होता है 10 होता है। इसी प्रकार से अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसमें हम कितने सिंबल्स का यूज करते हैं 6 सिंबल्स का यूज करते हैं, इसलिए उसका जो बेस होगा वो क्या होता है 6। ऐसी जो कंप्यूटर की जो हमारी भाषा है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है कि 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, और उसका बेस क्या होता है 2। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं, सबको हम जो है 10 और 10 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम किसी नंबर को एक्सपेंड करते हैं, प्रसारित रूप में लिखते हैं, तो एक्सपेंशन करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है, जैसे 234 लिखा हमने, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 into 100 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस 4 into 1। तो सभी को मैं क्या करता हूं बेस 10 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे नंबर को देखिए, यहाँ पर बेस करना है, यहाँ पर बेस करना है, यहाँ पर बेस करना है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर की जो वैल्यू है वो बेस 10 पे आधारित होती है, इसलिए इसका बेस क्या होता है 10 होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मल्टीप्लिकेशन करने का एक बहुत ही 2 डिजिट नंबर के लिए, ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर है, ये एक शॉर्टकट तरीका आपको बताना जा रहे हैं, और उसमें हम किसका ध्यान रखेंगे, बेस 10 का, आधार 10 का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको आधार 10 को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो जो मैं जो 2 डिजिट नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आपको बताने वाला हूं, बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 12 into 14 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताना है, यानी कि 12 और 14 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कितना होगा। और अगर इसको तो हम बेसिक तरीके से जानते हैं, सभी लोग जनरल तरीका है जो कि आपको 14 की टेबल आनी चाहिए, और उसकी हेल्प से, या 12 की टेबल आनी चाहिए, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं 12 into 14 का प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक डिफरेंट तरीके से, जिसमें बेस 10 का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ये कुछ स्पेशल केसेस है, विशेष परिस्थिति में ये जो मेथड है जो आपको बताना वो लगता है, वो विशेष मेथड है, ये जो विशेष मेथड है वो विशेष परिस्थिति में लगता है, विशेष कंडीशन लगता है, स्पेशल कंडीशन लगता है। स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो दोनों नंबर है, 2 डिजिट नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, उनमें से दोनों नंबर जो है वो बेस 10 के नजदीक होने चाहिए, नियर अबाउट टू बेस 10। तो 12 भी आपका 10 के नियर है, और 14 भी क्या होता है 10 के नजदीक होता है, बेस 10 के। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो मैं मेथड बताने वाला हूं उसका उपयोग करके इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए, तो कैसे आपको सबसे पहले करना है 12 लिखना है, इस तरीके से मैंने लिखा बोर्ड पे, आपने भी सेम ऐसे करना है, और 14 को 12 के नीचे लिख दिया। अब आपको देखना है कि ये जो 12 है वो बेस 10 से कितना ज्यादा है, 10 से कितना ज्यादा, जो बेस 10 है उसका ध्यान रखना है, उससे कितना ज्यादा है 12 2, तो यहां प्लस 2 आ जाएगा आपके सामने। ये 14 कितना ज्यादा है 4, और उसके बाद आपको ऐसे तरीके से अंडरलाइन ड्रॉ कर देनी है, खींच देनी है। देखिए हमने क्या करना है, 12 जो है बेस 10 के पास है, तो और 14 भी बेस 10 के पास है, तो यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि हर जगह अप्लाई हो जाएगा ये। मैं एक जनरल तरीका भी बताऊंगा इसके बाद, जो मेथड 2 डिजिट नंबर के लिए हर जगह अप्लाई होता है, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो हम इससे अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको इन जो विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कि बेस 10 या बेस 100 या 1000 के पास अगर कोई नंबर्स होते हैं या कोई मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा जाता है आपसे, तो आप इस बेस 10 जो मेथड है उसका यूज करके बहुत आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 2 नंबर्स का।
तो यहाँ पर देखिए मैं इसी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 12 और 12 में बेस 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 14 बेस 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, ये हमने आगे प्लस आगे करके लिख देना है। और यहाँ पर हमने एक लाइन जो खींच ली थी अभी मिटा दी थी, मैं दोबारा खींचता हूँ। ये लाइन मतलब आपको क्रॉस में क्या करना है, इसको ऐड करना है। या तो आप ऐसा ऐड कीजिए इस तरफ से, या तो आप इस तरह से ऐड करना, लेकिन ऐड आपको एक वन टाइप करना है। या तो आप ऐसा ऐड कीजिए या तो आप ऐसा ऐड कीजिए। ठीक है, और उसके और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस लाइन के इधर कितने डिजिट होंगे ये इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट आएंगी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूं, देखो ये बार 10 किसके नजदीक है, ये 10 के नजदीक है, बेस 10 के नजदीक है। अब 10 की पावर देखनी है आपको, 10 की पावर कितनी है, 1। हिंदी में 10 की घात कितनी है, 1। तो ये जो घात 1 है ये बताएगा कि इस लाइन के इधर कितने डिजिट रखनी होगी। अगर पावर 1 है तो लाइन के राइट हैंड साइड में 1 डिजिट होगी। और डिजिट कैसे मिलेगी आपको, मल्टीप्लाई करके। किसकी मल्टीप्लाई करके, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करो। तो 2 4 से कितना हो गया, 8। अब देखिए पावर कितनी है, 10 की 1 है, तो यहां 8 यानी इस लाइन के राइट साइड में कितने डिजिट होंगी, 1 डिजिट होगी। ओके, अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगी या क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपको क्या देखो, जो क्रॉस कर रखा है, ये जो लाइन ड्रॉ करके हमने क्रॉस में, इसको आप क्या करना है, ऐड कर देना, प्लस है, प्लस का साइन है। तो 12 प्लस 4 कितना होगा, 16। अब इसके बाद सिंपली आपको लाइन हटा देनी है और रिजल्ट हो जाएगा हमारा 168। तो 12 को 14 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना आता है, 168। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कौन से मेथड से, जो आपने सीखा है इससे पहले, जनरल मेथड जो होता है जिसमें हम टेबल के माध्यम से क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट निकालते हैं दो नंबर्स का। तो इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए जो शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। इससे आपका जो है कैलकुलेशन पे कम टाइम लगेगा। जब आप मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस समय अगर इस मेथड को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो समय है वो बहुत कम लगने वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं 14 into 16। फिर से 14 लिख दिया हमने, सेम में जो बताया था मैंने 16 14 10 से कितना, 14 किसके नजदीक है, बेस 10 के नजदीक है। तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा तो प्लस 4 आएगा, 10 से प्लस हो जाता है तो 10 14। इस तरीके से 16 10 से कितना ज्यादा है, प्लस 6। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन के राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट आएंगी, क्योंकि 14 किसके नजदीक है, 10 की पावर कितनी है, 1। यानी कि इस लाइन के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट आएंगे, 1 डिजिट आएंगे। तो अब देखो 1 डिजिट आएगी। अब देखो अगर हम देखो ये डिजिट कहां से मिलेगी आपको, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करके मिलेगी। तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई करो कितना है, 24। कितना है रिजल्ट, 24। देखिए अब देखो, अब ये काम आएगा, ये जो हमने लिखा हुआ 10 की पावर 1 ये बताएगा आपको। अब देखो इसमें 2 डिजिट नंबर आ गया, आपको कंफ्यूज होता है क्या पर 4 लिखें 2 लिखें दोनों को लिखें। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बोला कि ये किसके नजदीक है, बेस 10 के नजदीक है, और 14 और 16। तो 10 की पावर कितनी है, 1। तो 1 मतलब एक डिजिट इस लाइन के इधर रहेगी, मतलब इसमें कौन सा रहेगा, इकाई वाली जो वैल्यू है वो तो यहां रहेगी, और जो ये 2 है आपका ये कैरी होगा, और ये आगे क्या होगा, ये 4 जो हमने बताया था उसके बाद क्या करना, आपने ऐसे क्रॉस लाइन खींच देनी है और 14 और 6 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 20, और यहां से कैरी कितना आएगा 2। तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 22। तो लेफ्ट हैंड साइड की में क्या नंबर आएगा 22, राइट हैंड साइड में क्या नंबर आएगा 4। ये किसके, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर आएगा 22, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 4 आएगा। अब एक डिजिट क्यों आई, क्योंकि 10 का जो क्या है पावर है कितनी है, 1 है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, सिंपली हमारा 224। यानी प्रोडक्ट, यानी जब भी आप 14 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 224 होंगे। अगर हम इस मेथड पे प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे आप कि आप इसको मन के अंदर ही करने लग जाएंगे ऐसे कैलकुलेशन, और आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको आगे से क्या होगा, समय कम लगेगा। अभी जो हमने आपको ये मेथड बताया है, इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ये जो बोर्ड में हमने क्वेश्चंस लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आपको जो मेथड मैंने बताया अभी इस वीडियो में, उस मेथड की सहायता से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना समय लिया। इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।